हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करते हैं मोशंस ऑफ अर्थ कि हमारी पृथ्वी की गतियां कैसे होती हैं, कैसे क्या होता है, कैसे दिनों रात होते हैं, कैसे ऋतु के परिवर्तन होते हैं, कैसे सब चेंजमेंट्स होते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि सूर्य उग रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सूर्य हमारा जो सन है बिल्कुल फिक्स है, एक जगह स्थित है। हमारी हमारी जितनी भी चेंजमेंट्स होती है, जितनी भी मूवमेंट्स होती है, वो हमें सब अर्थ में होती है, मतलब पृथ्वी में होती है। तो हमारी मोशंस ऑफ अर्थ में दो मोशंस होती है। एक मेन होती है रोटेशन, एक होती है रोटेशन, और सेकंड होती है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन इसके मैं हिंदी में बता रही हूँ, सब बता रही हूँ। इसको बोलते हैं घूर्णन गति। क्या बोलते हैं? घूर्णन। और इसको बोलते हैं परिक्रमण। परिक्रमण, इसको घूर्णन बोलते हैं, इसको परिक्रमण कहते हैं। दोनों में चेंजमेंट क्या है? कुछ नहीं ज्यादा। दोनों में चेंजमेंट जैसे कि ये अर्थ है हमारी, इसकी एक्सिस है ये, और ये अर्थ है, ठीक है। अपनी एक्सिस में ही घूमना, कुछ अलग उसका मतलब एक्सिस नहीं हिल रही है, अपनी एक्सिस पर ही घूमना हमारा क्या कहलाता है? रोटेशन, ठीक है। अपनी एक्सिस पर ही घूमना, इसका मतलब है हम अपनी एक्सिस पर हम क्या घुमा रहे हैं? अर्थ को घूमते हैं। तो अपनी एक्सिस पर, अपनी एक्सिस पर, एक्सिस मतलब क्या होता है? धुरी। क्या बोलते हैं हिंदी में? धुरी पर घूमना। धुरी पर घूमना क्या कहलाता है हमारा? ये रोटेशन कहलाता है। अपनी एक्सिस पे घूमना, एक्सिस कहीं नहीं जा रही है, बस एक्सिस पे बस इधर से उधर होना। इससे क्या होता है? हमारा दिन और रात होते हैं। दिन कब होना है, रात कब होना है? जैसे भाई हमारे सामने सन है, ये वाला पोर्शन आगे आ गया तो दिन हो गया। अब घूम के यही पोर्शन इधर आ गया तो इधर रात हो गई, ठीक है। जिधर दिन होना था, इसी वजह से हमारे जब हम अमेरिका या इंग्लैंड वगैरह में हमारे टाइम रात दिन होता है तो उनके टाइम रात होती है, ठीक है। इसी वजह से, ठीक है। और क्या होता है इसकी वजह से? इसकी वजह से डे में होता है, ठीक है। डे का चेंजमेंट होता है। और अब बात करते हैं कि कौन से दिन सबसे बड़ा और कौन सा दिन सबसे छोटा होता है। इसको मैं रफ करती हूँ जरा सा, फिर अभी रिवोल्यूशन पे बाद में बात करते हैं। देखो, सन तो अपना एक जगह फिक्स है, ठीक है। और हमारी जो अर्थ है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो उसकी वजह से हम जैसे कि ये सन है हमारा, ये सन है, यहाँ पे अर्थ है कहीं। अर्थ हमेशा किस डायरेक्शन में मूवमेंट करती है? वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पश्चिम से पूर्व। और ये रोटेशन करते समय अर्थ को समय कितना लग रहा है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड सॉरी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लग रहा है पूरा घूमने में। एक अर्थ को जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये पूरा आने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड को समय लग रहा है। अब हमारी अर्थ यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट हुई घूम, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, यहाँ से स्टार्ट हुई घूमना। सन एक जगह फिक्स है, सन कुछ नहीं है, तो ये जगह स्टार्ट होती है, ठीक है। बात आती है, अभी इसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं रिवोल्यूशन क्या होता है। रिवोल्यूशन इसको कहते हैं परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है? जैसे अपनी धुरी पर, अपनी एक्सेस पे तो अर्थ हमारी घूम ही रही है। अपनी एक्सेस पे घूमते घूमते ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगा रही है, घूम रही है चारों तरफ, चक्कर को रोटेट कर रही है। जैसे ये है, बीच में सन है, तो ऐसे 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 घूम रही है, ऐसे 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 इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो चारों तरफ चक्कर क्यों लगा रही है? क्योंकि हमारे ऋतु में चेंजमेंट हो, ऋतु का चेंजमेंट हो, साल बदल जाए। क्योंकि ये 365 दिन और 6 घंटे में चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, ठीक है। चक्कर लगाना ये कितने टाइम में हो रहा है? 365 दिन और 6 घंटे, ठीक। 365 दिन 6 घंटे, यही 6 घंटे मिलके 4 साल में हमारा लीप ईयर में ऐड हो जाते हैं। इसको मैं इसलिए ऐड नहीं करती क्योंकि 365 दिन, इसीलिए एक साल का दिन कितना बोला जाता है? 365 दिन। इसी की वजह से हमारी ऋतु परिवर्तन होती है, इसी की वजह से हमारे साल बदलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब बात आती है कि हमारा दिन का, हमारा जो हम इंडिया है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में तो है ये किस साइड में? पूर्व दिशा में, ये तो सबको पता होगा। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसमें कहते हैं कि सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे छोटा दिन कब होता है। तो बात करते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में, एक मिनट, नॉर्थ हेमिस्फीयर इसको बोलते क्या है बेटा? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को बड़ा दिन, और छोटी रात होती है उस दिन। भाई दिन बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है छोटी रात होगी, ठीक है।
दिन बढ़ा का मतलब ये नहीं कि टाइम बढ़ गया, टाइम नहीं बढ़ता है, थोड़ा सा दिन बढ़ जाता है। जैसे हमारा 7 बजे अंधेरा होना था तो 7:30 बजे होगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब हमारी अर्थ जो है रोटेट कर रही होती है तो एक समय ऐसा आता है कि नॉर्थ पोल, नॉर्थ हेमिस्फीयर सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। जैसे हमारा ये सन है तो यहाँ पे जो ये है, ये देखो झुका है, ये चीज, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नॉर्थ पोल भी है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमारी पृथ्वी 33.5 डिग्री तो झुकी है, ये हमारा सन है, तो इसकी तरफ झुका हुआ है। तो हमारा जो लाइट है, सन का प्रकाश है, वो इस पे डायरेक्ट पड़ेगा। तो हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में उस दिन 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। कुछ ही समय का डिफरेंस आता है, ज्यादा नहीं कि सोच लो बहुत बड़ा दिन हो जाता है, ऐसा नहीं। इसीलिए योगा दिवस भी उस दिन मनाया जाता है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, सबसे छोटी रात होती है, ठीक है, उस दिन हो गया। अब बात आती है, इसे कहते क्या है? इसे कहते हैं समर सॉलिस्टिस, मतलब कि उत्तरी अयनांत, उत्तरी अयनांत बोलते हैं, या इसको ग्रीष्म अयनांत बोलते हैं। हिंदी में भी समझो, इंग्लिश में भी समझो। इंग्लिश में बोलते हैं समर सॉलिस्टिस, समर सॉलिस्टिस, ठीक, समर सॉलिस्टिस बोलते हैं। कब होता है समर सॉलिस्टिस? हमारा 21 जून को, ठीक है। कहां पर होता है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। अब बात आते हैं, भाई ऐसा तो है नहीं कि हमारी पृथ्वी यहीं पे है, हमारी पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ पर भी आएगी, ये हमारा हो गया समर सॉलिस्टिस। अब बात आती है कि और जब साउथ पोल यानी कि साउथ हेमिस्फीयर पृथ्वी की तरफ, सॉरी सन की तरफ झुका होगा, ठीक है। अब इसको रफ करते हैं। अब बात आती है साउथ हेमिस्फीयर की, साउथ हेमिस्फीयर। इसमें क्या होता है? हमारा जो अभी तक क्या था, हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका हुआ था, अब साउथ हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका होगा। जब साउथ हेमिस्फीयर हम सन की तरफ, जैसे ये हमारा सन है, ये नॉर्थ है, अब ये इधर झुका है, देखो झुका है ये, ठीक। तो इसकी तरफ झुका होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, 22 दिसंबर को, है ना, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। कहाँ, कब? ये हमारा साउथ हेमिस्फीयर, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में। इसमें कब होगा बड़ा दिन? ये हमारा सन है, इसमें कब होगा? 22 दिसंबर को। ये हमारी डेट फिक्स है, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी छोटी रात। अब क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे साउथ की जगह, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में हमारी सूर्य की रेखाएं डायरेक्ट पड़ रही हैं। उसमें क्या था, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में कौन सी रेखा पड़ती है? हमारे मेन अक्षांश रेखाओं में कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में हमारी मेन कौन सी रेखा पड़ रही थी? मकर रेखा। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें जब सीधे लंबवत पड़ती है तो बड़ा दिन होता है। जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो क्या होता है? बड़ा दिन होता है। और मकर रेखा कहाँ है? दक्षिण में। तो दक्षिणी गोलार्ध में कब बड़ा दिन होगा? 22 दिसंबर को, ठीक, रफ करें। अब बात आती है, ऐसा कौन सी ऐसी भी सिचुएशन आएगी जब हमारा सन की लाइट बराबर विषुवत रेखा इक्वेटर पे पड़ेगी, मतलब कि दिन और रात बराबर होंगे। वो कौन सी डेट होती? 21 मार्च और 23 सितंबर। इस दिन क्या होता है? दिन और रात बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सन क्या है, सन के सामने पड़ती, यहाँ अर्थ आता है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो विषुवत रेखा इक्वेटर पे सूर्य की किरणें सीधे पड़ रही होती हैं, ठीक है। ना ज्यादा गर्मी, ना ज्यादा ठंडी, ना छोटा दिन, ना ज्यादा वो। तो 21 सितंबर और 23 मार्च को हमारे दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जब 23 सितंबर और 23 सितंबर और 21 मार्च को सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं तो इसको बोलते हैं विषुव। क्या बोलते हैं? विषुव, ठीक। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स, ठीक। अब बात आती है कि हमारे सूर्य से पृथ्वी की दूरी का सिस्टम पूछ लिया जाता है कभी कभी, कि सूर्य से हमारी पृथ्वी अगर पास है तो क्या बोलेंगे, दूर है तो क्या बोलेंगे। जब हमारी उपसौर बोलते हैं, जब हमारी पृथ्वी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, क्या लिखवाया है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी पास, पेरीहीलियन ना, पेरीहीलियन बोलते हैं इसको। भाई समझो, पास से पेरीहीलियन, पास से पास की दूरी हमारी, ऐसे याद करो। शायद उपसौर और अपसौर में बहुत डिफरेंस हो जाता है, लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उपसौर क्या अपसौर क्या है। लास्ट टाइम में एग्जाम टाइम में बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि उपसौर लगाए कि अपसौर लगाए। सूर्य से सबसे नजदीक की दूरी उपसौर होती, ऊ माने
आओ, पास आओ। पास का मतलब पास, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीहिलियन। पेरीहिलियन का मतलब पास से पास, पास से पास का मतलब हमारी सूर्य से पृथ्वी पास में है, ठीक है। ये होता कब है? 3 जनवरी को, 3 जनवरी को, ठीक, 3 जनवरी को होता है। अब बात आती अपसौर, मतलब पृथ्वी से दूरी, हाँ, इसे बोलते हैं एफिलियन, एफिलियन। ए मतलब दूर, कोई भाई दूर में खड़ा होगा तभी तो उसको ए करके बुलाओगी, जाहिर सी बात है हमारी सूर्य से पृथ्वी की ज्यादा दूरी हो, जब सूर्य से पृथ्वी की ज्यादा दूरी हो, दूरी ज्यादा हो। ये कब होता है? 4 जुलाई को, ठीक, ये 4 जुलाई को, जब पृथ्वी सूर्य से दूर ज्यादा होगा और सूर्य से ज्यादा दूरी होगी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एफिलियन। जब कोई दूर होगा तभी हम उसको ए करके बुलाएंगे। पेरीहिलियन जब कोई पास होगा, पास से पास, पास से पेरीहिलियन। सूर्य से इंग्लिश में पढ़ोगे तो ज्यादा याद होगा, क्योंकि उपसौर और अपसौर में हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे कि उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है। तो पेरीहिलियन, एफिहिलियन याद रखो बच्चों। पेरी से पास से पास, पास से मतलब सूर्य से पास की दूरी, और एफिहिलियन मतलब ए जब उस किसी को ए से बुलाएंगे, ए तुम इधर आओ, तो जाहिर सी बात है वो इंसान दूर होगा हमारा, तो सूर्य से पृथ्वी की ज्यादा दूरी। ये कब होता है? 4 जुलाई को। ये कब होता है? 3 जुलाई को। थैंक यू।